हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कल हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति और परिभाषा के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था। जैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु, प्लेटो, डेकार्त के बारे में, मन, मस्तिष्क, पेपोलॉजी और मनोविज्ञान का व्यवहारवाद के रूप में विज्ञान, इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में। फिर मनोविज्ञान की सामान्य डिटेल के बारे में हमने पढ़ा था, वाट्स ने क्या कहा मनोविज्ञान। फिर मनोविज्ञान की थोड़ी सी परिभाषाएं पढ़ी थी जो महत्वपूर्ण है, उस परिभाषा को हमने पढ़ा था। और मनोविज्ञान की शाखा के बारे में भी हम अध्ययन कल कर चुके हैं। इतने तक अपने कल अध्ययन किया। और संप्रदाय भी, सराच्यवादी संप्रदाय जैसे विलियम वुड ने कहा था, प्रकार्य संप्रदाय अमेरिका विज्ञान जेम्स ने प्रतिपादन किया था, मनोविश्लेषण संप्रदाय सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद में व्यवहारवाद संप्रदाय जी.बी. वाटसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में अपने गेस्टर वाली संप्रदाय मैक्स वर्थिवर संप्रदाय नामक ने प्रतिपादित किया था। इतना आपने कल पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। किससे शुरू करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान से आज हम शुरुआत करते हैं। देखो आगे, शिक्षा मनोविज्ञान। अपने मनोविज्ञान को पूरा पढ़ लिया, मनोविज्ञान क्या होता है। अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान आज का टॉपिक पूर्ण करेंगे। देखते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा कहाँ से आई। शिक्षा, पहले शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या है, ये शिक्षा शब्द है, ये कहाँ से आया, शिक्षा क्या है, ये शब्द कहाँ से आया है। इस शिक्षा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये शिक्षा क्या है, ये शब्द कहाँ से आया। शिक्षा शब्द का अभिप्राय जिस मनुष्य के गुणों का विकास करने की प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा ही मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को विकास करके समाज में रहने के योग्य बनाती। शिक्षा के द्वारा शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया, जिसके मनुष्य में क्या क्या गुण है, ये कहाँ से पता चलता है? शिक्षा से। जब हम शिक्षित होंगे तो ये पता होगा कि आगे क्या करना है, कैसे प्रोसेस, ये फिर किस अंदर की प्रक्रिया को विकसित करना, यह शिक्षा के द्वारा होता है। जो अंतर्निहित, जो अपने अंतर्निहित है, योग्यताएं हैं, अपन जब पढ़े हुए नहीं हो तो अपन को कुछ पता नहीं है। जब अपन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा अपने क्या क्या योग्यताएं हैं। इस योग्यताओं को समाज में रहने योग्य बनाना शिक्षा है। शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान। पहले अपने शिक्षा पढ़ लिया। शिक्षा मनोविज्ञान जो मानव के व्यवहार समझना मनोविज्ञान है, और शिक्षा हो गया, शिक्षा मानव विकसित करने की प्रक्रिया को शिक्षा कह दिया। शिक्षा सेक्स धातु से बना है, उसके अंदर ए प्रत्यय जोड़ने से शिक्षा बना है। शिक्षा का मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। बालक को सिखाते हैं अपन, ये शिक्षा है, क्योंकि सीखने और सिखाने की, इससे अपन को सीखते हैं, आगे सिखाते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है। परिमार्जित यानी प्रकाशित करने की क्रिया। परिमार्जित व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जित करना या सीखना सिखाना और प्रकाशित करना, ये सभी क्या है? शिक्षा है। जैसे एजुकेशनल, दो शब्दों से मिला है, एजुकेटम, एजुकेर। एजुकेटन यानी अंदर, और ड्यूको यानी बाहर निकलना, इसका मतलब हो गया अंदर से विकसित करना। ये एजुकेशन शब्द हो गया शिक्षा। और एजुकेर आगे बढ़ना, विकसित करना, अंदर से बाहर आना, व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की प्रक्रिया एजुकेट हो गई है। इसी प्रकार सामान्यतः सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा का अर्थ माना है। सीखने सिखाने, अपन को सीखने सिखाते हैं, ये प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। परंतु इससे सही अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के आधार पर विचार किया जा सकता है कि मूलतः ये कौन सी भाषा से, ये पूछा जाता है शिक्षा शब्द कौन सी भाषा से है? लैटिन भाषा से, एजुकेशन। इसका अभिप्राय निम्न प्रकार, प्रचलित अर्थ है सीखना सिखाने की प्रक्रिया, ये प्रचलित अर्थ है। परंतु इसका वास्तविक अर्थ माना जाए तो बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने या परिमार्जन करने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। फिर इसका व्यापक अर्थ माने, ये तो वास्तविक अर्थ हो गया। व्यापक अर्थ के रूप में देखे जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव में परिवर्तन आता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। संकुचित अर्थ में माने तो किसी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ना ही शिक्षा है। शिक्षा की कुछ परिभाषा अस्तु के अनुसार देख लिया अपन। अस्तु ने शिक्षा का अनुसार क्या कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य। जो अपना शरीर है वो स्वस्थ होगा तो इसके अंदर मस्तिष्क भी स्वस्थ निर्माण करेगा। तो यही क्या है? शिक्षा का कार्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये 3 शब्द याद रखना है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन लाती है। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा। जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा। ये पूछा जाता है लोग, जॉन लॉक ये परिभाषा पूछेगी, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि, मनुष्य के लिए शिक्षा, किसने कहा? जॉन लॉक ने। और यहाँ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन लाती है तो अपनों को प्लेटो। और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर या आत्मा या मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास या सर्वोत्तम विकास क्या है? शिक्षा है। शिक्षा से अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा हो, मस्तिष्क हो, उसका पूर्णतः विकास, सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। और विवेकानंद शिक्षा बालक में पूर्वनिहित पूर्णता से अभिव्यक्त करती हैं, जो शरीर में या मस्तिष्क को पूर्ण विकसित करती हैं। इसका मतलब पूर्णनिहित, पूर्णता करती हैं, उसको पूर्ण कर लेती हैं, उसकी अभिव्यक्ति करनी वही शिक्षा है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों को रूप देती है। आंतरिक शक्तियों को आंतरिक या बाह्य शक्तियों को, ये फ्रोबेल के अनुसार। और पेस्टोलॉजी के अनुसार जिसने मस्तिष्क और मन की परिभाषा दी, इसलिए पेस्टोलॉजी के अनुसार हो जाएगा शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक व समरसप्रतिशील विकसित करती है। कोलसैनी के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक और मानसिक, यानी शारीरिक मानसिक दो घुसे तो कोलसैनी का आया, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पूछे तो प्लेटो आएगा। ये होगी कुछ परिभाषा। सभी परिभाषा को मिला करके एक अच्छी परिभाषा के रूप में हम देखते हैं। स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने अंतर्निहित शक्तियों का बाहरी वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर, जो अपनी बाहरी शक्ति है उसके साथ संबंध स्थापित कर पाता है। शिक्षा व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। समाज के और व्यक्ति अपने के लिए शिक्षा उपयोगी। शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अपने शैक्षिक वातावरण है, जो शिक्षक वातावरण जो मनोविज्ञान साथ में आ जाती हैं तो उस दृष्टिकोण को साथ में आने से क्या बन जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ है, शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है मनोविज्ञान, और परिवर्तन लाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा का। कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा मनोविज्ञान हो गई, शिक्षा पढ़ ली। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा याद डिस्कस कर लेते हैं। कोलसैनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और वह क्या करती हैं। स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षणिक विकास का अध्ययन। स्टीफन के अनुसार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान के परस्पर संबंध को दर्शाया गया है। परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और
शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। और शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो शैक्षिक परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने कर अच्छा बनाने का प्रयास कौन करती है? शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।